हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ा दिया था। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में भी आपने पढ़ लिया था। एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉयड। इस वीडियो में हम लोग इन तीनों ग्रुप दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड के बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार एलिमेंट क्या है, व्हाट इज़ एलिमेंट, इसको रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज ए दैट प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स and that can't be split up into two or more simpler substances by any chemical method। मतलब एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बनता है और इसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय एनी केमिकल मेथड। चाहे आप हीट अप्लाई करो, चाहे लाइट अप्लाई करो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करो, आप एलिमेंट को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे किस में आते हैं? एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, अभी तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से 94 आपका कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? नेचर में प्रेजेंट होते हैं। और जो रेस्ट है उसको साइंटिस्टों ने क्या किया है? लैब में क्रिएट किया है। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट है वो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट जो मोस्टली एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, और 11 एलिमेंट्स क्या होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। और जो दो एलिमेंट है दैट इज़ आपका मरकरी एंड ब्रोमीन। ठीक है, मरकरी एंड ब्रोमीन क्या है? लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो 118 एलिमेंट्स से जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, 11 आपका गैसियस फॉर्म में होते हैं और लिक्विड फॉर्म में केवल दो एलिमेंट होते हैं, दैट इज़ आपका मरकरी एंड ब्रोमीन। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला टर्म क्या है? मेलिएबिलिटी। ठीक है ना, आपने 8th में भी पढ़ा होगा व्हाट इज मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ये क्या है? वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है जिसके द्वारा आप लोग मेटल को क्या करते हैं? हैमर से बीट करके उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उसको हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलिएबिलिटी कहलाती है। मेलिएबिलिटी मेटल्स में होती है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा होगा। एल्यूमिनियम आपका एक मेटल है। एल्यूमिनियम फॉयल को हम लोग ने क्या किया है? उसको हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया है और उसी एल्यूमिनियम के थिन शीट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्यूमिनियम फॉयल कह रहे हैं। ठीक है, आपने बर्फ़ी वगैरह पे, स्वीट्स वगैरह पे सिल्वर की कोटिंग देखी होगी, पतली पतली सिल्वर की जो सीड्स होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि सिल्वर भी आपका एक मेटल है और उसको हम लोग हैमर से बीट करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे ये क्या है? इसको हम लोग स्ट्रेच करके, खींच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक वायर्स देखे होंगे। वायर्स में क्या होता है? कॉपर की वायर होती है, पतली पतली कॉपर्स की वायर होती है। कॉपर आपका एक मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी है। इसको हम लोग खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है? इट मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। ब्रिटल का मतलब क्या होता है?
जब हम लोग किसी मटेरियल को खींचते हैं या हिट करते हैं, हैमर से उसको बीट करेंगे, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, टूट जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। जैसे अगर आपने कांच की ग्लास को फेंक दिया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटल। लश्रस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स शाइनी, मतलब जो भी आपके मटेरियल शाइनी अपीयरेंस के होंगे, देखने में चमकदार होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लश्रस बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेटल। मेटल क्या है, एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। वो एलिमेंट जो मेलिएबल होते हैं, जिनको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड डक्टाइल, जिसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच के, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद आपका सोडियम, पोटेशियम, टिन, ये सारे आपके किस में आएंगे, मेटल्स में आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे कॉपर, सिल्वर का फिगर दिया हुआ है, आयरन है, गोल्ड है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, प्लेटिनम है, जिंक है, निकल है, ये सारे क्या हैं, मेटल्स के एग्जांपल है। तो वो सारे एलिमेंट जो मेलिएबल होंगे, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, क्रोमियम, प्लेटिनम, जिंक, निकल, टाइटेनियम एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, आपके मेटल्स हैं। अब मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब जितने भी मेटल्स हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको हम लोग हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको स्ट्रेच करके हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट, मतलब जो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल और सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग किसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पतला थिन वायर किसका बन सकता है, वो है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। ये सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स होते हैं। बट आप कहोगे कि सिल्वर जब सबसे ज़्यादा थिन वायर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर कॉस्टली पड़ता है, ठीक है ना, सिल्वर कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर भी आपका मेटल है, वो भी डक्टाइल है, बट सिल्वर से कम डक्टाइल होता है, बट हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो क्या है, चीप है आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने अंदर से पास होने देते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। सिल्वर हैज़ हाईएस्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिल्वर जो आपका मेटल है वो सबसे ज़्यादा हीट पास करता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ये क्या है, हाईएस्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अदर सारे भी मेटल हैं, जैसे कॉपर भी आपका है, एल्यूमिनियम भी आपका है, ठीक है ना, वो सब भी करते हैं, बट उसमें से भी मेटल में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है। लेड एंड मर्करी आर द पुअर कंडक्टर। जो मेटल में लेड एंड मर्करी है वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। हाईएस्ट कौन होता है, सिल्वर, और पुअर कौन होता है, लेड एंड मर्करी। ओके, इसीलिए हम लोग जो मेटल जो भी हम लोग का कुकिंग यूटेंसिल्स है या वाटर बॉयलर्स है, हम लोग किसका बनाते हैं, हम लोग मेटल्स के बनाते हैं। जैसे आपने जो भी बर्तन देखे होंगे आप अपने घर में, वो सारे के सारे क्या होंगे, या तो एल्यूमिनियम के होंगे या आयरन के होंगे, ठीक है ना, इस मतलब कि मेटल के ही बने होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से हीट को पास होने देते हैं, और जल्दी से आपका जो खाना होता है वो जल्दी से पक जाता है, इसलिए जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दीज आर लश्रस, मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो देखने में बहुत ही शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या हैं, शाइनी अपीयरेंस के हैं, सभी बहुत देखने में चमकदार हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर लश्रस। दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब हम लोग इस पर हिट करेंगे या हैमर से बीट करेंगे तो ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे आपके स्कूल वगैरह में हमेशा जो बेल बनी होती है वो किसी न किसी मेटल की होगी, या तो वो आयरन की होगी, ठीक है ना, आयरन की मैक्सिमम बेल बनी होती है। क्यों, क्योंकि जब आप उस पर हिट करते हो तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। दे आर सोनोरस।
आयरन पे अगर हिट करो तो भी आपको सुनाई देगा, आप गोल्ड पे हिट करोगे तब भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। सो दे आर सोनरस। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम भी सॉलिड फॉर्म में होगा, बट ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, बट अदर मेटल को हम लोग नाइफ से कट नहीं कर सकते। आप गोल्ड को नाइफ से नहीं कट करोगे, आयरन को नहीं कट कर सकते हो आप, ठीक है, एल्यूमिनियम को भी नहीं कट कर सकते हो, बट सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड। ठीक है ना, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, सॉलिड है, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि विच मेटल इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, तो आपका आंसर होगा मर्करी। और सारे मेटल किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मर्करी किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि इनको मेल्ट होने के लिए और इनको बॉयल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर जब जाएगा तभी ये मेल्ट या बॉयल करेंगे। जैसे आपका जो आयरन का है, जो आयरन है, आयरन मेटल, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इतना होता है। जब आप इस टेम्परेचर पे लेके जाओगे तब जाके आपका आयरन क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट और बॉयल करेगा। ठीक है ना, तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं, हार्ड होने का मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड हैं, और उसको मेल्ट होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। व्हाट इज़ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स देखते हैं। एन एलिमेंट दैट इज़ नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड नॉन मेटल। ऐसे एलिमेंट जो ना तो मेलिएबल होते हैं, जिनको ना हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना जिनको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। मैंने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसेस स्टेट में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑल मेटल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड ओनली आपका क्या होता है, ब्रोमीन होता है, और अदर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, सॉलिड या गैसेस फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे देखो सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपका क्या है, गैसेस फॉर्म में है। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के दिए हुए हैं, सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन, ये सारे सॉलिड फॉर्म में हैं। ठीक है ना, सल्फर इधर ही भी सल्फर, इधर येलो कलर का होता है सल्फर आपका, तो ये तीनों क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, गैसियस फॉर्म में होते हैं। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग नॉन मेटल्स की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, मीन्स इसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाई हैमरिंग, और दे आर नॉट स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, इनको खींच के हम लोग थिन वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने नहीं देते हैं। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड भी क्या है, डायमंड क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों है, ये किसका फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है, कार्बन के ही फॉर्म है। किसके फॉर्म है, कार्बन, और कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या हुए, नॉन मेटल हुए। बट डायमंड विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड क्या करता है, हीट को आसानी से पास होने देता है। एंड ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो ग्रेफाइट कहलाता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास होने देता है अपने थ्रू। ठीक है ना, तो एक्सेप्ट नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट डायमंड जो कि नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और ग्रेफाइट जो कि आल्सो कार्बन का फॉर्म है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर डल इन अपीयरेंस एक्सेप्ट आयोडीन,
जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपको डल अपीयरेंस के दिखाई देंगे, शाइनी अपीयरेंस के नहीं दिखाई देंगे, चमकदार नहीं होंगे ये, एक्सेप्ट आयोडीन। देखो यहाँ आयोडीन का फिगर दिया है, आयोडीन आपका शाइनी अपीयरेंस का दिखाई दे रहा है, बट यहाँ की फिगर में देखो जितने भी आपको नॉन मेटल्स दिखाई दे रहे हैं वो शाइनी अपीयरेंस के नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन किस का होता है, ये शाइनी अपीयरेंस का होता है, ये लश्यरस होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, जो कि कार्बन का फॉर्म है, ठीक है, कार्बन का फॉर्म है। ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जितने भी आपने अभी तक सब्सटेंस देखे हैं उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, आपका डायमंड है, जो कि एक नॉन मेटल है। ये एक्सेप्शन है, और क्वेश्चन जब भी आपका पेपर में क्वेश्चन आता है वो एक्सेप्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। डायमंड नॉन मेटल है जो कि सबसे हार्डेस्ट है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दूसरी बात, दे में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड होते हैं, बट जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली आपका सॉलिड एंड गैसेज होगा, लिक्विड केवल आपका क्या है, ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनको कम टेम्परेचर चाहिए बॉयल और मेल्ट होने के लिए, ओके, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इनके बीच सॉफ्ट होंगे तो इनके जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, और उनको तोड़ने के लिए हमको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स में वो बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं उनके पार्टिकल्स, इसलिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्टिंग और बॉइलिंग के लिए, बट ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए हमको कम टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग के लिए। सो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब जब आप नॉन मेटल को हिट करोगे तो ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई भी साउंड ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट मेटोलाइट्स, लास्ट आपका क्या है, मेटोलाइट्स है। The element which show some properties of metal and some other properties of non-metals are called metalloids। मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होगी, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होगी, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे, ठीक है ना। वो एलिमेंट जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल की भी और नॉन मेटल की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड। एग्जाम्पल देखते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एसेट्रा। देखो सिलिकॉन आपका क्या है, शाइनी अपीयरेंस का दिख रहा है, हार्ड है। जर्मेनियम आपका ब्लैक कलर का है, आर्सेनिक आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो क्या है, कुछ शाइनी अपीयरेंस के दिखाई दे रहे हैं, कुछ डल अपीयरेंस के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, कुछ सॉफ्ट होंगे, कुछ हार्ड होंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, कुछ हीट को कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब इसमें मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी, दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें भी होगी वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके मेटलॉइड्स कहलाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।